रबी फसल में है, ठीक। और जायद फसल का नाम बताइए तो। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सब क्या है? जायद फसल। मूंग भी क्या आते हैं? जायद फसल। ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानते हैं कि भारत में कृषि पढ़ रहे थे क्या, कि कृषि करने के तरीके के बारे में। पहला कृषि क्या पढ़े थे हम लोग, बोलिए तो। पहला कृषि तरीके क्या देखे हैं? मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में क्या है कि किसान एक ही जगह पर कृषि के साथ साथ पशुपालन करना भी क्या कहलाता है? इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। एक ही जगह पर किसान क्या करते हैं? कृषि के फसल के उगाने के साथ साथ क्या करते हैं? पशुपालन भी करते हैं। तो इस तरीके को क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। और दूसरा कृषि क्या पढ़े हम लोग? बगानी कृषि। बगानी में क्या किया जाता था कि बगान या बगीचा लगा करके, बगान या बगीचा लगा करके फल फूल सब्जी का खेती करना ही क्या, खेती करने की इस तरीके को क्या कहते हैं? बगानी कृषि। और तीसरा कृषि के तरीके क्या पढ़े थे? सस्य ज्ञानता। सस्य ज्ञानता क्या होते हैं कि एक ही स्थान पर, एक ही भूभाग पर, एक ही भूभाग पर एक वर्ष में एक ही फसल को कई बार लगाना, ये क्या कहलाता है? सस्य ज्ञानता कहलाता। और सस्य ज्ञानता वाले राज्य कौन है? भारत की सस्य ज्ञानता, सबसे सस्य ज्ञानता वाले राज्य कौन है? पंजाब है। पंजाब में क्या होते हैं कि एक ही भूभाग पर एक ही वर्ष में एक ही फसल को 2 बार उगाए जाते हैं, ठीक। तो सस्य ज्ञानता वाले भारत का राज्य कौन है? सबसे सस्य ज्ञानता वाला भारतीय राज्य कौन है? पंजाब। कौन है? पंजाब, ठीक। ये पढ़ चुके हैं। और क्या पढ़े? चौथा तरीका जैविक कृषि। हाँ, जैविक कृषि में क्या होते हैं कि किसान कृषि करने की वह तरीका जिसमें किसान रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग ना करके जैविक पदार्थों का, जैविक पदार्थ जैसे क्या, गोबर, केचुआ, कबक, शैवाल, केचुआ नहीं, कबक, शैवाल, इन सभी का प्रयोग करके कृषि करता है। तो इस कृषि करने के तरीके को क्या कहते हैं? जैविक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? जैविक कृषि। और वैश्विक स्तर पर जैविक कृषि को अपनाने वाले कौन देश है? वैश्विक स्तर पर क्यूबा। कौन है? क्यूबा। ये बात बता चुके हैं। यानी जैविक कृषि को अपनाने वाला पहला देश किसे, कौन है? तो क्यूबा। समझ रहे हो? क्यूबा की राजधानी कहाँ है? हवाना। कौन है? हवाना। आप देखिएगा तो क्यूबा की राजधानी हवाना, यही होता शायद, ठीक। और भारत में कृषि मंत्रालय ने किस राज्य को 100% जैविक कृषि करने वाले राज्य घोषित किया है? तो सिक्किम को। कब किए हैं? 2016 ईस्वी में। कब किए हैं? 2016 में। और केंद्र शासित प्रदेश को कृषि मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 100% जैविक कृषि करने वाले केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया है? लक्षद्वीप को। कब किए हैं? 2020 में। ये चीजें पढ़ चुके हैं ना। और आप लोग को बताया गया कि जैविक कृषि का जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को। अल्बर्ट हार्वर्ड को क्या कहा जाता है? जैविक कृषि के जनक। जैविक कृषि के जनक किसे कहा जाता है? अल्बर्ट हार्वर्ड को। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे स्थानांतरित कृषि। क्या पढ़ेंगे? स्थानांतरित कृषि क्या है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक। तो ध्यान से सुनिए लोग कि स्थानांतरित कृषि क्या होते हैं। पहला तो स्थानांतरित कृषि जो करते हैं आदिवासी लोग। कौन करते हैं? आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। ये क्या करते हैं? जंगलों को काट करके, साफ करके, ठीक, वहां खेती कृषि कार्य करते हैं। और जब मिट्टी की, जमीन की उर्वरकता घट जाती है तो उस स्थान को छोड़ करके दूसरे जगह पर जाते हैं, पुनः यही कार्य को क्या करते हैं? जंगल को काटते हैं और फिर साफ करते हैं, फिर उस भूभाग पर क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं। तो कृषि करने के इस तरीकों को क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ पद्धति के नाम से जाना जाता है। और ये बहुत ही VVINO क्वेश्चन इससे आता भी एग्जाम में कि काटो और जलाओ कृषि के नाम से किस कृषि को जाना जाता है, ठीक। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया, ठीक। तो इस चीज को याद रखेंगे, काटो और जलाओ, काटो और जलाओ, काटो और जलाओ कृषि के नाम कर, काटो और जलाओ कृषि के नाम से किसे जाना जाता है? किस कृषि को काटो और जलाओ कहा जाता है? तो स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि को और कई नाम से जानते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। झूम कृषि। कौन कृषि? झूम, कर्तन और दहन। कर्तन लोग काटते हैं ना जंगल को काट करके, और काटो और जलाओ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि आदिवासी लोग जंगल को काट कर, जला करके, जब सूख जाते हैं उसे क्या करते हैं? जला करके, और उस भूभाग पर क्या करते हैं? कृषि कार्य करते हैं, ठीक।
और ये जो है इन्होंने शांति सुनिए, ये कृषि करने की सबसे प्राचीनतम विधि, सबसे प्राचीनतम विधि क्या है? तो हस्तांतरित कृषि। और हस्तांतरित कृषि को देखा जाए भिन्न भिन्न जगहों पर, इंडिया के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न जगहों पर इसे भिन्न भिन्न नाम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, ठीक, जो कि आपके बोर्ड पर लिखा हुआ देखिएगा। तो राज्य जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? झूम कृषि के। उत्तर पूर्वी राज्य आप लोग समझते होंगे, उत्तर पूर्वी राज्य में झूम कृषि बोले जाते हैं। जैसे ये ऊपर में उत्तर है, इधर पूरब है, तो इस एरिया में जो उत्तर पूर्वी राज्य है, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सभी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? हस्तांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। किस कृषि के नाम से जाना जाता है? झूम कृषि। अब आगे चल करके देखिए हिमालयी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र आप लोग जानते हैं, हिमालय का विस्तार देखिएगा तो इंडिया के साथ इसलिए इंडिया के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हिमालय क्षेत्र होते हैं विस्तार है। और उसके बाद कौन है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टम में फैल जाती है, समझ रहे नहीं? तो इस तरह से देखिएगा 1 2 3 और यह 7 सिस्टर में फैलती है। और एगो क्या होती है? पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में विस्तार है, तो हिमालयी क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो हिमालयी क्षेत्रों में किस नाम से पुकारा जाता है? तो खील, किस नाम से जाना जाता है? हस्तांतरित कृषि को खील नाम से पुकारा जाता है। और मेघालय में वही होता है बोगमा, मेघालय में किस नाम से पुकारा जाता है? बोगमा। झूम कृषि को मेघालय में क्या कहा जाता है? बोगमा। और मणिपुर में पामलू, मणिपुर में क्या कहा जाता है? पामलू। मणिपुर देखा जाए तो आप लोग राज्यों को पहचान करने में आगे है ये 7 सिस्टर में मणिपुर जाकर के देखिएगा, यहाँ पर मणिपुर है, मणिपुर में किस नाम से जाना जाता है? पांगलू, पामलू, पामलू किस नाम से पुकारा जाता है? पामलू। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दीपा कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में क्या किस नाम से? दीपा के नाम से जाते। झारखंड में कुरुबा या कुरुबा किस नाम से पुकारा जाता है? झारखंड में कुरुबा के नाम से। और उड़ीसा में पामडीबा, पामाडीबा, पामाडीबा या कोमान या इसे क्या पढ़ेंगे? बिरिंगा के नाम से जाना जाता है उड़ीसा में। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो दाहिया, देवपा या देवर, दाहिया या देव के नाम से जानता है। राजस्थान में बात्रा या बल तारे, ठीक। और पश्चिम घाट में कुमारी, पश्चिम घाट में किस नाम से पुकारा जाता है? कुमारी। और आंध्र प्रदेश में पोंडू या पेंडा, पोंडू या पेंडा, आंध्र प्रदेश का नाम आंध्र प्रदेश। समझ रहे बात को? आंध्र प्रदेश आप लोग को नजर आ रहा होगा किधर है, ये इलाका का आंध्र प्रदेश कहते हैं। नहीं, आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ? अमरावती में। आंध्र प्रदेश की यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है? पोंडू या पेंडा, पोंडू या पेंडा के नाम से जाना जाता है। और कई देश में भी इसके अलग अलग नाम, वियतनाम में रे के नाम से पुकारा जाता है, श्रीलंका में चन्ना के नाम से पुकारा जाता है, और ब्राजील में रोका, ब्राजील में किस नाम से पुकारा जाता है? रोका। तो हस्तांतरित कृषि कौन करते हैं? तो आदिवासी लोग, जंगल को काट करके, जंगल को काट करके, सुनिए, जंगल को काट करके। और आगे सुनिएगा आप लोग, हस्तांतरित कृषि से क्या होते हैं? सबसे ज्यादा पर्यावरण की दृष्टिकोण से क्या ये हस्तांतरित कृषि सही है? हस्तांतरित कृषि पर्यावरण के लिए क्या सही है? पर्यावरण के लिए ये हानिकारक है। क्यों? क्योंकि जंगल को काट करके, साफ करके, जंगलों को कटाई करके हस्तांतरित कृषि किया जाता है। एक जगह पर जंगल कटा तो वहां पर मिट्टी की उर्वरक शक्ति घटा, तो दूसरी जगह आदिवासी जाएंगे जंगली इलाका में, और वहां पर जाकर के पुनः क्या करेंगे? जंगल को काटेंगे, ठीक। हालांकि इस कृषि पर रोक लगाना चाहिए कि नहीं? समझ बात को? तो ये चीजें आप लोग जान चुके हैं। काटो और जलाओ के नाम से किस कृषि को कहा जाता है? और इसे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, उन नामों को याद रखिएगा। लेकिन हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया, काटो और जलाओ के नाम से किस कृषि को जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा, क्या काटो और जलाओ तो किस कृषि के नाम से जाना जाता है? तो हस्तांतरित कृषि को, ठीक। पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं कृषि के अन्य तरीके को।
नोट कर लिए हैं। अब आगे सुनिए, इससे पहले लिखना बंद कीजिए। आप कृषि करने के तरीके के बारे में देखेंगे। हस्तांतरित कृषि देख चुके हैं। अब आगे देखिए हम लोग देखेंगे गहन कृषि क्या है। सुनिए ध्यान से, गहन कृषि लिखना बंद कीजिए ना। गहन कृषि जो होते हैं, भारत के जिन क्षेत्रों में ज्यादा आबादी होती है, जिन क्षेत्रों में क्या होती है, ज्यादा आबादी होती है ना, वहां गहन कृषि की जाती है। ठीक, और आप लोग को पता ही है कि भारत में सर्वाधिक जो है गहन कृषि की जाती है, क्योंकि भारत की आबादी कितना है, 140 करोड़ लगभग। समझ बात को। तो गहन कृषि में क्या होते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए, अधिक से अधिक उत्पादन हो, तो इसके लिए क्या करते हैं किसान लोग, अत्यधिक से ज्यादा खाद का छिड़काव, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते हैं। ठीक, और रासायनिक उर्वरक करके अधिक सिंचाई की व्यवस्था भी करते हैं, ताकि फसल की क्या हो, ज्यादा उपज हो। तो ये जो है सबसे अति गहन कृषि जो है, गहन कृषि के अन्य नाम है क्या, जीविकोपार्जन कृषि भी, या सघन कृषि भी से कहते हैं। सघन कृषि भी कहते हैं और जीविकोपार्जन कृषि भी कहते हैं। और गहन कृषि से ही भारत की जीविका क्या होती है, चलती है। ठीक, इसीलिए इसे जीविका कृषि के नाम से भी जाना जाता है, किसे, गहन कृषि को। ठीक, और गहन कृषि जो होती है, जहां अत्यधिक, शांति सुनिए, ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या, वहां क्या की, कौन सी खेती की जाती है, गहन कृषि। ये बात बोल चुके हैं। और भारत जैसे देशों में क्या की जाती है, गहन कृषि की जाती है। और ये कृषि का भी ये क्या है, ये तरीका है गहन कृषि करने के। और अगला तरीका क्या है, 7वां, विस्तृत कृषि। क्या है, विस्तृत कृषि। विस्तृत कृषि जो होते हैं किसके माध्यम से, तो मशीनों के माध्यम से किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, मशीनों के माध्यम से किया जाता है। और विस्तृत कृषि जो है, आधुनिक मशीनों का प्रयोग करके विस्तृत कृषि की जाती है। और यह कृषि जो है विकसित देशों में की जाती है। भारत में हरित क्रांति आने के बाद पंजाब और हरियाणा जैसे देशों में भी क्या किया जाने लगा है, विस्तृत कृषि की जाने लगी है। ठीक, तो विस्तृत कृषि भी क्या है, एक तरीका कृषि करने की, जिसे आधुनिक, कौन सी, आधुनिक मशीनों के द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ प्रमुख कृषि और कुछ प्रमुख खेती और उसके उपनाम, कुछ प्रमुख खेती और उसके उपनाम के बारे में जानेंगे। ठीक, तो कुछ प्रमुख कृषि और उपनाम, ठीक, इसके बारे में जानना है। समझ बात को। तो इसमें देखेंगे कि हवा में पौधा उगाना, हवा में पौधा उगाना क्या कहलाता है, हवा में पौधा उगाने को क्या कहते हैं, किस उपनाम से जाना जाता है, एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स के नाम से जाना जाता है। हवा में पौधा उगाना को क्या कहा जाता है, एरोपोनिक्स। ठीक, हवा का अंग्रेजी ऐसे भी होता है, एयर में सब होता है ना, इसलिए बोलेंगे एरोपोनिक्स, हवा में पौधा उगाना। ठीक, तो इसमें आगे देखेंगे जल में पौधा उगाना। जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं नहीं, H2O सूत्र होता है, इसलिए हाइड्रोपोनिक्स कहेंगे। जल में पौधा उगाना क्या कहेंगे, हाइड्रोपोनिक्स। क्या बोलेंगे, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में बागवानी उत्पादन। बागवानी उत्पादन को क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर कहते हैं। बागवानी उत्पादन को क्या कहते हैं, हार्टिकल्चर। समझ रहे हैं, बागवानी उत्पादन में क्या करते हैं, हार्टिकल्चर कहलाता है। रेशम कीट का उत्पादन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। ये सब एग्जाम में इस चैप्टर से आता है, इससे कुछ पूछ दिया जाता है कि रेशम कीट पालन क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। फिर मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है, एपीकल्चर। और रेशम कीट पालन करना क्या करता है, सेरीकल्चर। और उसी प्रकार अंगूर पालन करना, अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, बीटीकल्चर। इससे खास करके अंगूर का उत्पादन क्या कहलाता है, बीटीकल्चर। समझ रहे हैं, जैसे देखते हैं लोग कि पापा जाते हैं तो बिटिया के लिए अंगूर लेकर आते हैं ना, अच्छा, इसलिए याद रखेंगे अंगूर का उत्पादन बीटीकल्चर, बीटीकल्चर। ठीक, तो इसे याद रखेंगे। फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, फ्लोरिकल्चर। फलों का अध्ययन नहीं, फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। और फलों का अध्ययन करना कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। समझ रहे हैं। और लेकिन फलों का उत्पादन कहलाता है पोमीकल्चर। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है, पोमीकल्चर। फूलों का अध्ययन कहलाता है क्या, मतलब फूलों का उत्पादन कहलाता है फ्लोरिकल्चर। लेकिन फूलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी। ये सब होता है ना इसे करके।
आगे देखते होंगे नो फलों का उत्पादन करना, पोमोलॉजी नहीं, पोमिकल्चर फलों का उत्पादन करना, लेकिन फलों का अध्ययन करना पोमोलॉजी। ये चीजें भी याद रखेंगे। मत्स्य पालन, मत्स्य का पालन करना क्या कहलाता है? पीसी कल्चर। मछली को पीस पीस में काट कर बनाते हैं कि नहीं, तो इसलिए से याद रखिए मत्स्य पालन करना पीसी कल्चर। ठीक, फिर सब्जी का उत्पादन क्या करते हैं? ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ठीक, और फिर केचुआ का पालन करना बर्मी कल्चर। केचुआ नो, केचुआ जो होती है आप लोग जानते होंगे, केचुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ। क्यों? क्योंकि ये अंदर के मिट्टी को ऊपर करता है भुरक भुरक करके, समझ रहे हैं? तो केचुआ का पालन करना बर्मी कल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? बर्मी कल्चर। तो ये चीजें इस चैप्टर में आया अनु की खेती संबंधित है कृषि से ही, तो कुछ खेती का उपनाम जो है इसे याद करना है। क्या इतना तक समझ चुके हैं? और कृषि के तरीके जान चुके हैं? कितने तरीके कृषि के अनु? तो लगभग 7 तरीके पड़े हैं, और कई तरीके हैं लेकिन ज्यादा इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, कृषि के करने के 7 तरीके, और कुछ खेती, कुछ प्रमुख खेती के उसके उपनाम को याद रखना है। एक बार पढ़िए तो फिर से। हवा में पौधा उगाना क्या कहलाता है? जोर से बोलिए। हवा में पौधा उगाना एरोपोनिक्स, जल में पौधा उगाना हाइड्रोपोनिक्स, बागवानी उत्पादन हार्टिकल्चर। बागवानी उत्पादन में इसे भी कहेंगे ना, बागान लगाते हैं बकरी उकरी को हटाने के लिए, कोई चीज में जानवर ना हिले, समझ रहे बात को? तो इसलिए याद रखेंगे बागवानी उत्पादन हार्टिकल्चर, मतलब बकरी उकरी हट के रखे, जानवर व्यवहार हटा रहे, समझ रहे बात को? वो बागान में जाए ना। ठीक, तो बागानी उत्पादन को क्या कहेंगे? हार्टिकल्चर। फिर रेशम, रेशम उत्पादन क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। रेशम मजबूत होते हैं, समझ रहे हो? मजबूत शेर जो कितना कहता है कि शेर बहुत मजबूत होते हैं, तो इसीलिए याद रखेंगे कौन सी? सेरिकल्चर। रेशम भी मजबूत होते हैं कि नहीं? रेशम के धागा जो होते हैं क्या मजबूत होते हैं? तो रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन क्या कहेंगे? सेरिकल्चर। समझ बात को? इन मधुमक्खी पालन क्या कहेंगे? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन करना क्या कहलाता है? एपीकल्चर। अंगूर का पालन करना क्या कहलाता है? विटीकल्चर। उसके बाद में फूलों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? आगे जो फूलों का अध्ययन आता था एंथोलॉजी, समझ रहे हो? फलों का उत्पादन है पोमो, मतलब पोमिकल्चर, पोमिकल्चर। लेकिन फलों का अध्ययन करना रहता तो क्या बोलते? पोमोलॉजी। समझ रहे बात को? मत्स्य पालन को पीस पीस में काटते, मछली को पीसी कल्चर। फिर सब्जियों का उत्पादन करना क्या कहता है? ओलेरी कल्चर। ठीक, केचुआ का पालन करना क्या कहता है? बर्म, समझ रहे हो? बर्मी कल्चर। केचुआ जोक की तरह होती है नहीं, तो इसलिए बर्मी कल्चर, इसे क्या कहते हैं? बर्मी कल्चर। इतना नोट कीजिए, हम इससे आगे कल देखते हैं। ठीक, टाइम हो गया बच्चा लोग का।